निशी, गुड मॉर्निंग बेटा। उठ जा चल। निशी देख, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं तेरा दूध लेकर यहीं आई हूँ। उठ जा। उठ जा बेटा, देख सुबह हो गई, शायद बरसात होने वाली है। वेकअप। निशी उठ जा। रे, रात गर्म क्यों लग रहा है बेटा? तुझे तो तेज बुखार है। तू आराम कर, ये ओढ़ ले ऊपर से। मैं अभी आती हूँ। हाँ, साहब जरा मेरे साथ चल सकते हैं? निशी को बहुत तेज बुखार है लग रहा है। क्या बात कर रही हो? लगता है यहाँ के क्लाइमेट में प्रॉब्लम है, किसी को सूट ही नहीं कर रहा। सर यू ओके? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, बॉडी का एक एक पार्ट पेन कर रहा है। 2 घंटे से लू जाना है, मैंने रोक के रखा है। ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? सर मैंने कहा ना आपसे, आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। आप आराम कीजिए, मैं इनफैक्ट आपके लिए कुछ ब्रेकफास्ट भिजवाती हूँ। आपने नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम निशी का बुखार चेक करो और मुझे बताओ कितना है, अकॉर्डिंगली मैं कुछ दवाई लिख के। नहीं, इससे अच्छा एक काम करो ना, तुम डॉक्टर नील से बात करो, वो निशी का चेकअप कर लेंगे। नहीं सर, मेरे पास थर्मामीटर है, मैं देख लूंगी। अरे तुम मेरी बात मानो, आजकल बहुत अलग अलग टाइप के वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। जाओ, जाके डॉक्टर नील से बात करो, जाओ। हम निशी के लिए रिस्क नहीं ले सकते। आप अपना ख्याल रखें। अच्छा, ये शादी के बाद मर्दों के लिए खाना वाना बनाना कंपल्सरी होता है क्या? क्यों? ऐसे क्यों पूछना? नहीं मतलब आदमी शादी से पहले खाना खुद से बनाकर खाए तो समझ में आता है, क्योंकि उस समय आदमी खाना होटल का प्रेफर करता है। शादी के बाद अचानक से उसको प्यार हो जाता है और वो सारा दिन किचन में ही गुजारता रहता है। तो किसको ताना मार रहा है? तू मुझे ताना मार रहा है क्या? नहीं भाई, ताना मार रहा है तू मुझे? अरे भाई ब्रोफी लाइन में, मतलब शादी से पहले ये किचन से दूर भागता था, अभी शादी के बाद डिम्पी के लिए ये बनाना है, डिम्पी के लिए वो बनाना है। तो भाई माजरा क्या है? अच्छी बात है। कुछ सवालों के ना जवाब नहीं होते। तुम एक काम करो ना, शादी कर लो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ बाबा, तुम लोगों की हालत देख के ना मेरा शादी से विश्वास जो है वो उड़ गया। अच्छा, और अगर पैम सामने से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करे तो? फिर तो मैं किचन में ऐसे लेट करके जिंदगी भर खाना बनाऊंगा। 1 मिनट पहले कुछ और ही बोल रहा था। बेटा तू पैम को जानता नहीं है, सिर्फ खाना बनाने से काम नहीं चलेगा। झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े की धुलाई सब करना पड़ेगा, सब करवाएगी तेरे से। Exactly. एनीथिंग फॉर लव, एनीथिंग फॉर फैम। लो प्यार का नाम लियो। क्या बात है रागिनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो निशी को बहुत तेज बुखार है और डॉक्टर अमन तो बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहे उसका चेकअप करने के लिए। सो चेकअप करना था उसका। डिम्पी, हाँ? जरा देख। बहुत तेज बुखार है, 103। माँ, निशी को क्या हो गया? मैं इंजेक्शन लिख देता हूँ, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। रागिनी, मैं इंजेक्शन लिख देता हूँ, किसी को लाने भेजो। सनी ताई, तब तक हम इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख देते हैं। अब जरा लेकर आएंगे। मैं लेके आती हूँ। मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ। अरे पागल है क्या? अब तुम्हारी वाइफ यहाँ पे बीमार है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। आई थिंक मॉम, आपको जाना चाहिए इंजेक्शन लेने डैड के साथ, है ना? हाँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे निशी के माथे पे पट्टियां रखनी है। पट्टियां लगाना कौन सा रॉकेट साइंस है? जिग्नेश कर देगा ना? हाँ जिग्नेश, हाँ ऑब्वियसली मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अब मॉम, आपको इंजेक्शन के लिए डैड के साथ जाना चाहिए। और हम सब इसको रेस्ट करने देते हैं। लेट्स गो। हाँ। चलो चलो चलो। सनी दे, जिग्नेश को दे दो, जिग्नेश कर देगा ना अच्छे से। जिग्नेश, आप भी चलो। सनी दाई, लेट्स गो। अरे चलो चलो, उसको करने तो, हस्बैंड है। 1 मिनट,
मॉम डैड को साथ में भेजने का आइडिया तेरे पास आता कहाँ से? एक तीर दो निशान, ये नहीं तो ये, कोई तो लग ही जाएगा, आई एम श्योर। बाकी सब? और बाकी सब अपने प्लान में जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। आखिर वो भी तो यही चाहते हैं। बाय दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर। ओके फाइन, आई गेट द पॉइंट। निशी और जिग्नेश को एक साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना था, वो काम तो हो गया ना। अब इंजेक्शन तो तुम में से कोई भी लेकर आ सकता है, हमें जाने की क्या जरूरत है। तुम लोग नचिकेत से प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल शॉप की एड्रेस ले लो और जाकर इंजेक्शन ले आओ। मैं तो जा ही नहीं सकता, लाइसेंस जो चाहिए वो मेरे पास तो है नहीं, तो वो तो आप ही नहीं भेजोगे। सेम इशू मेरे पास भी लगा। मेरे पास इंडिया का लाइसेंस नहीं है। मैं चली जाती गाड़ी लेके, लेकिन नौवारी पहनी है ना, मेरे को फिर जीन्स पहननी पड़ेगी। करण तुम जाकर ले आओ प्लीज। अब एक्चुअली आज खाना बनाने का मेरा टर्न है, मैं चला जाऊंगा तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। सो इट्स ओके, खाना मैं बना लूंगी। रूल आई स्टैंड बाय। आरके तुम्हारे पास भी कोई एक्सक्यूज है? मैं अभी नहाया नहीं हूँ ना, मैं तो मुझे तो पता है कि मैं बिना नहाए बाहर कहीं जाता नहीं हूँ। और मुझे तो रोड फोबिया है या रियली, मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो खो जाती हूँ। फिर तुम में से किसी एक को मुझे लेने आना होगा। एंड हाँ, डोंट गो। क्या किसी को नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं जाऊंगी। फूलमती, गाड़ी की चाबी लाओ। नानी आप गाड़ी चलाएंगी? अरे बेवकूफ, चलेगी क्या? मैं से बात में स्टीयरिंग लेती हूँ ना, तो गाड़ी हवा से बातें करती है, पता है तुझे? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी है, मैं जाऊंगा। गाड़ी की चाबी दे। रागिनी, मैंने सुना कोई मार्केट जा रहा है मेडिसिन लेने के लिए। हाँ सो वो मेरे लिए भी दवाई मंगवानी है, वो मैं अपना मेडिसिन बॉक्स लाना भूल गया हूँ, वरना मेरे पास होती है मेरी दवाई, एंड आई बैडली नीड इट। मैं बड़ी मुश्किल से चल के आया हूँ, अब वापस कैसे जाऊँगा पता नहीं। आप आराम कीजिए सब, मैं दवाई मंगवा लेती हूँ। आप मुझे दवाई का नाम बता दीजिए। आगम, ये ले लो बेटा। यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। कहाँ चले गए सब? सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले। मैं ही देकर आती हूँ। ठीक है, अब तुम साथ में ही चली जाओ, वही बेटर रहेगा। उसकी जरूरत नहीं है सब, मैं मंगवा लूंगी, आप आराम कीजिए। कुछ नहीं। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? नहीं, आज मेरे पैर में दर्द है। बाद क्या क्या बोल रहा है ये? पागल हो गया क्या? मेरे पैर क्यों छूने? अरे आप संत आदमी हैं, आपकी मंगेतर किसी के साथ बाहर जा रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, अरे यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं? रागिनी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप भी तो जानते हैं। अरे फिर भी डॉक्टर अमन, आप जो कर रहे हैं ना, उसके लिए दिल बड़ा होना है। एक्चुअली डॉक्टर साहब आपका दिल बहुत बड़ा है। क्यों है? हाँ बिल्कुल, मैं क्या कर रही हूँ क्या? चले हम? हाँ चले बाद में बात करते हैं डॉक्टर। हाँ क्या आए क्यों थे ये? पागल है क्या दोनों के दोनों? नाचिकेत, नाचिकेत, एक मिनट। ये जरा एक और दवाई लानी थी प्लीज। किसकी दवाइयाँ हैं? अमन सर के लिए है। एक्चुअली उनका पेन कम ही नहीं हो रहा है। और मैं ये दवा लाने से मना कर दूं तो? I mean, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं उसके लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है। लेकिन तुम्हारे मंगेतर के लिए मैं दवाइयाँ क्यों लाऊं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, तुम्हारा है? पूछ रहा हूं, अगर मेरी मंगेतर बीमार होती और तुम्हें मैं दवा लाने को कहता तो क्या तुम जाती दवा लेने? अब इतना सोच क्या रही हो?
मतलब गाड़ी तो जा रही है मेडिकल स्टोर। अगर तुम्हें अपने मंगेतर के लिए दवाइयाँ लेनी है तो आ जाओ, आई डोंट माइंड। यार अजीब रिश्ता है दोनों का। नहीं मतलब वैसे तो आपस में इनकी जमती है नहीं, जब भी सामने आएंगे तो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। कि जब बच्चों की बात आती है ना तो वो सब भूल जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। मतलब उनको याद ही नहीं रहता है कि उनके आपस में अनबन है। हाँ, इसे एक बात तय होती है कि भैया हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं लेकिन माँ बाप अलग नहीं हो सकते, समझ रहे हो? एक्चुअली दे सुपर पेरेंट्स है, उनके बच्चे बहुत लकी है। एक्सक्यूज मी, किसका फोन है? देविका। देविका? हाँ, तू जा। जा। मैं जाऊँ? नहीं मैं जाऊँ। जाना। आता है। कैसे हो आर के? आज वीडियो कॉल करेगा, रेगुलर कॉल कर रही? हाँ? क्या मतलब पक गई मेरा चेहरा वाला देख करके? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे आजकल रेगुलर फोन किया जा रहा है, इरादे ठीक है ना? मेरे इरादे तो हमेशा ही नेक थे, तुम्हारे इरादों में खोट थी। इरादे तो हमेशा नेक हुआ करते थे, वो क्या मिले, सारी नीयत बिगड़ गई। ओ गॉड, हार के तुम नहीं सुधरोगे, लेकिन बाद में ये वाला अच्छा था। कहाँ हो? फार्म हाउस पे। ओ वाह, फार्म हाउस पे अकेले हो? क्या मैं, करण, डिम्पी, बस। ओ डिम्पी एंड करण फैमिली है मतलब? वेरी गुड। और कोई नहीं है क्या? हाँ है ना, अरे 2 सर्वेंट हैं, एक दूध वाला है, एक चरवाहा है और एक माली है। What's wrong with you? अब वो तो रहेंगे ना वहाँ पे। मेरे कहने का मतलब था, मतलब कोई दोस्त, कोई खास दोस्त, फ्रेंड। काश हमारी किस्मत ऐसी होती। वो क्या है ना कि जो हमारे दिल के करीब होते हैं वो हमारे पास नहीं होते। अच्छा, ओके। अब फिल्मी बातें मत किया करो मेरे साथ, समझे ना? यू नो आई हेट दीज फिल्मी डायलॉग्स। एनीवे सुनो, आई थिंक कॉल वेटिंग पे मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, तो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, चलेगा? आई विल वेट फॉर योर कॉल। ओके, बाय। आरके तो कह रहा है कि ये तीनों ही वहां पे हैं, देविका वहां पर नहीं है, आरके अकेला है। यानी कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा काम करेंगे आप? मेरा सामान प्लीज गाड़ी में रखवा दीजिएगा, मैं भी फार्म पे जा रही हूँ। ओके मैडम। पर मैडम एक बार सर को फोन करके पूछ लेते तो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हैं? जब से आई हूँ मैं सर को फोन करता हूँ, किया ना सर को फोन मैंने। तुमको क्या फोन करने की तनख्वाह मिलती है? अब ज्यादा फोन किया और सर को पता है ना कि मैं आई हूँ, मैंने तुमसे क्या बात की, मैं फार्म हाउस पे जा रही हूँ, सब इन्फॉर्मेशन दी ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। सॉरी मैडम, इसके बाद नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा। मेरे छोटे बाल बच्चे हैं मैडम। मुझे माफ करो, तुम मुझे माफ करो। जाओ सामान रखो गाड़ी में मेरे भाई। ओके मैडम, ओके। ओके। से नमूना ढूंढ के लाया आरके ने, पागल।
लगता है तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया। ये तो पत्थर हटा भी नहीं सकते। गाड़ी का इसके आगे जाना मुश्किल है। अब क्या? निशे की दवाइयां तो लानी है। वो तो मैं भी जानती हूँ नचिकेत, लेकिन कैसे? आई एम आस्किंग फॉर अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या? थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, छाता पकड़ेंगे, चलेंगे, चलते चलते बाजार पहुंच जाएंगे। चलते चलते? नचिकेत, वो बाजार 10 किलोमीटर की दूरी पर है, चल के कैसे जाएंगे? क्या? वैसे भी मुझे सुबह से थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। रात भर निशी और डॉक्टर अमन को अटेंड करते करते मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई थी। डॉक्टर अमन को नहीं बोला तुमने? प्यार की थपकियां देकर तुम्हें सुला देते थे। वेरी फनी। तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है ना? उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से है। होप यू नो दैट। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन मेरी वजह से उनकी हालत ऐसी है? मतलब मैंने क्या किया? मैंने तो देखा कोई, मुझे लगा कोई चोर घुस रहा है, तो मैंने तो वो सैक डाल के उसको पकड़ा। एग्जैक्टली। डंडा किसने मारा? किसने मारा डंडा? तुमने मारा, और वो भी सर पे बेचारे के। मैंने तो छुआ तक नहीं उसको। और इतना ही नहीं, वो भी डॉक्टर अमन एक बार भी बोल नहीं सका अंदर से कि मैं डॉक्टर अमन हूं। मतलब चुपचाप मार खाता रहा। कमाल है। मैं तो जानता भी नहीं उन्हें। 15 साल से अमन सर अमन सर अमन सर करती आई हो, तुम पहचाना नहीं तुमने उन्हें? अंधेरा था वहां। राइट 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 राइट। और देखो 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 देखो, उल्लू की आंखें लगी है ना, मुझे दिखता है अंधेरे में। अब टॉपिक चेंज मत करो, ये बताओ कि करना क्या है? बारिश में चल के जाना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। देखो, चल के जाना पड़ेगा। अगर हाईवे वाले मेडिकल स्टोर पे गए तो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पहुंचते पहुंचते बंद भी हो सकता है। तो मैं तो छाता ले रहा हूं और जा रहा हूं। तुम बैठो गाड़ी में, रिलैक्स। ओके, बाय। नाचिकेत रुको, रुको 1 मिनट। क्या कर रहे हो जिग्नेश? जैसे पूरी रात तुम्हें बहुत तेज बुखार था, तो मैं बस तुम्हारे सर पर पट्टी लगा रहा था। तो तुम ही क्यों आए? घर में बाकी लोग भी हैं, माँ है, पापा है, तुम क्यों? जैसे माँ पापा तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने गए। सिर्फ वो दोनों नहीं है जिग्नेश, सुहानी है, आगम है, नानी है, सनीता है, कोई भी कर सकता था पट्टी। और कोई नहीं तो बड़ी नानी ही सही। उन्हें कुछ याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहता है कि मैं उनकी पोती हूँ। लेकिन निसी, मैं क्यों नहीं? तुम नहीं। क्यों नहीं? निसी, मैं तुम्हारा पति हूँ। I care for you। बस जिग्नेश, इनफ, जाओ यहाँ से। Just leave me alone, मुझे आराम करने दो। ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरे पास होने से? कोई बात नहीं, मैं यहाँ सोफे पे दूर जाकर बैठता हूँ, तुम आराम करो, तुम लेटो प्लीज। निशी, अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। तुम ज्यादा स्ट्रेस लोगी तो तुम्हें ज्यादा बुखार चढ़ेगा। तुम इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। बस अब मैं यहाँ बैठूंगा। निशी, निशी प्लीज आराम करो यार। समझे बात की गहराई को? मैंने तो पहले ही बोला था, ये सब दिखता है उतना आसान नहीं है। अब क्या करें? नचिकेत, ये शॉर्टकट याद है तुम्हें? आई थिंक पहले भी एक बार हमारी गाड़ी यहाँ बंद पड़ी थी और हम इसी शॉर्टकट से गए थे मार्केट की तरफ। रागिनी, ये तो शॉर्टकट नहीं लग रहा मुझे। मुझे लग रहा है कि ये रास्ता सीधा खाई में जाता है। और वैसे भी उस समय जो शॉर्टकट था, एक किसान था, याद है तुम्हें, जो हमें वहां से लेकर गया था।
यहीं गांव का निवासी। आज तो वो किसान भी नहीं है जो हमें रास्ता दिखाए, तो मैं तो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम्हें जाना है तुम जाओ। नचिकेत ट्राई करके देखते हैं ना। नहीं, मुझे ट्राई ही नहीं करना। मेरा रास्ता ये है, मैं सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा। गो, ऑल द बेस्ट। अरे सुनो, चलता हूं मैं तुम्हारे साथ। तेरे बिना